आप सब लोग ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। तो एक नई स्टोरी के साथ मैं हाजिर हूँ। तो इस स्टोरी में हमारे जो कीमती हैं वो एक माफिया है और हमारी जो कुकी है वो एक डॉक्टर है। तो होप सो कि आपको ये स्टोरी पसंद आए। तो मुझे एक प्यारी सी आर्मी ने कमेंट करके ये बोला था कि माफिया किंग तेयांग को बनाओ और डॉक्टर बना दो कुकी को। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस स्टोरी को ट्राई करें। होप सो कि आपको पसंद आए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारा किम तेयांग है जो कि पूरे 24 साल का है और ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला इंसान है और पूरे कोरिया पे राज करने वाला इंसान है। कोरिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर माफिया के किम तेयांग को जाना जाता है। उसके डैड आरएम भी एक माफिया किंग है एंड वो बहुत ही ज़्यादा शातिर है और बहुत ही ज़्यादा चालाक है। तो उसके हाथों से किसी का भी बचना नामुमकिन है। ये हमारी कहानी की फीमेल लीड है कुकी, जो कि एक डॉक्टर है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और इन्हें दूसरों की मदद करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा दयालु है और सब जल्दी से किसी के भी झांसे में आ जाती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले भी है। जब उनको गुस्सा आता है तो ये कंट्रोल नहीं कर पाती और इनके हाथों से कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहती है। और इनका एक बॉयफ्रेंड भी है जिनका नाम है युनवो। ये है जिमिन, कहानी की सेकंड मेन लीड, और ये है किम तेयांग की बेस्ट फ्रेंड। और ये एक बिजनेस वुमेन है जो कि पूरे बिजनेस को संभालती है और ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ही चुलबुली और नटखट है। इनसे बचना नामुमकिन है किसी का, अगर इनकी नज़र किसी पे पड़ जाती है तो। ये हमारी कहानी की सेकंड मेन लीड है जो कि बहुत ही ज़्यादा कड़वा बोलते हैं और इन्हें बिल्कुल भी मक्खन लगाना पसंद नहीं। जिन्हें सारी बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहिए। अगर उनसे कोई भी अगर बदतमीजी बात करे तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, चाहे वो कोई भी हो या उनके पेरेंट्स भी हो। और ये बहुत ही ज़्यादा रूड है और बहुत ही ज़्यादा सेवेज है, इसलिए इनसे सारे लोग डरते हैं। और ये कुकी के भाई है। ये सिर्फ कुकी की बात सुनते हैं और सबसे ज़्यादा प्यार अपनी फैमिली को करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा रूड है, इसलिए इनसे कोई भी ज़्यादातर पंगा नहीं लेता। ये तेयांग की मॉम डैड है जो कि एक माफिया किंग है और जो उनकी मॉम है वो एक हाउसवाइफ है और तेयांग इन दोनों का एक लौता बेटा है। ये है युनजी जो कि चुगा और कुकी की मॉम होती है, लेकिन उनकी मौत हो जाती है। तो ये पहले एक डॉक्टर हुआ करती थी, इसीलिए कुकी भी डॉक्टर बनना चाहती थी और कुकी डॉक्टर बन जाती है। ये है जेहोप जो कि कुकी और शुगा के डैड है और ये एक सिंगल फादर है जिन्होंने अपने बच्चों को बचपन से पाला है। इसी कारण शुगा अपने डैड की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता है एंड हमारी कुकी भी डैड की सबसे ज़्यादा लाडली होती है। और इसी कारण जेहोप जो है बहुत ही ज़्यादा खुश किस्म का आदमी है और बहुत ही अच्छा इंसान है। ये है युनवो जो कि कुकी का बॉयफ्रेंड है और कुकी से हायर पोजीशन में है, जो कि कुकी का सीनियर भी है, लेकिन ये किसी और हॉस्पिटल में है, इसीलिए कुकी और युनवो दोनों ही अलग अलग हॉस्पिटल में होते हैं। तो इसी कारण कुकी और युनवो ज़्यादातर मिल नहीं पाते। इनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन युनवो बहुत ही अच्छा इंसान है और कुकी को युनवो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। 2 दिन हो चुके हैं पूरे, ना ही टी की कुछ खबर है ना ही उसका फ़ोन। मैं उसको कब से फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, ना ही वो मेरा फ़ोन उठा रहा है और ना ही किसी ने उसको बताया कि मैं उसको कब से पूछ रही हूँ। क्या बात है, कहाँ गया हमारा बेटा? 2 दिन हो चुके हैं पूरे, 2 दिन। मुझे अब चिंता हो रही है, तुम जल्दी से पता करो कहाँ है। ओह स्वीट हार्ट, तुम फालतू में इतना टेंशन ले रही हो। तुम जानती नहीं हो अपने बेटे को। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक होगा। और तुम्हें ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो ठीक है, मैं अपने आदमियों से कह दूँगा, वो जाके उसका पता कर लेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कल तक उसका पता चल जाएगा। डैड, मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, मैं जा रही हूँ क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है मुझे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को देखना है। तो मैं जा रही हूँ, बाय। ओके बेटा, तुम ठीक से जाना और मुझे भी आज बहुत ही बड़ी मीटिंग है तो मुझे भी जाना पड़ेगा।
तो अपना ख्याल रखना और टाइम से खाना खाना और मुझे फ़ोन करना मत भूलना, ठीक है? और अगर अपने भाई की कुछ खबर मिले तो मुझे भी बताना, क्योंकि वो तो मुझे कॉल करने से रहा, तुम ही कर देना, ठीक है? और मैं टाइम से खाना खा लूँगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप मुझे कोई भाई की खबर मिल जाती है तो मैं आपको पक्का बताऊँगी, क्योंकि भाई ने भी मुझे बहुत दिनों से कॉल नहीं किया। मुझे शायद उनसे कॉल करके पूछना ही पड़ेगा क्या बात है। तो आप चिंता मत करें, मैं आपको बता दूँगी। जो हमारी कुकी होती है वो अपने ऑफिस यानी कि हॉस्पिटल पहुंच जाती है और हमारा जो भी अपने काम के लिए निकल जाता है। कुकी बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़की होती है, इसलिए वो हर पेशेंट पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती है। तो आज उसका बहुत ही सारा ओवरलोड होता है वर्क का और वो बहुत ज़्यादा काम में बिजी होती है, तो अपने हॉस्पिटल जाके वो अपना काम करना लग जाती है। ओफो, आज तो बहुत ही ज़्यादा काम है, मुझे सारा काम निपटाना पड़ेगा जल्दी से। युनवो को कॉल करना है, भाई को भी कॉल करना है, सब कुछ देखना पड़ेगा आज जल्दी से। कुकी मैडम जल्दी आइए, एक बहुत ही बड़ी इमरजेंसी है, आपको जल्दी आना पड़ेगा वरना पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। आप प्लीज़ जल्दी करिए, उसको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया है, आप जल्दी से आकर के उसे देख लीजिए मैम प्लीज़, क्योंकि सर ने आपको ऑर्डर दिए है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्या एक इमरजेंसी? तुम जल्दी से जाओ और मैं भी जल्दी से आती हूँ, मुझे जल्दी से चेंज करके आना पड़ेगा, तुम चले जाओ तब तक मैं आ रही हूँ। कुकी ऑपरेशन थिएटर में जाती है, ऑपरेशन करती है और पूरे 3 घंटे के बाद बाहर आती है। तो सारे के सारे जितने भी वहाँ पे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो कुकी की तरफ देखते हैं और पूछने लग जाते हैं कि उनकी सर को होश आया या नहीं। अब आप सभी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है और पेशेंट भी ठीक है। वो उन्हें पूरे 2-3 दिन लग जाएंगे होश में आ जाने के लिए। थैंक यू डॉक्टर, आपने हमारी सर को बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप नहीं होती तो हमारे सर बच नहीं पाते। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मुझे थैंक यू बोलने से अच्छा आप अपने बॉस पे ध्यान दें, क्योंकि उनका एक्सीडेंट बहुत ही बड़ा हुआ था और उनके घाव भी बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं। उन पे आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, उनका खाना पीना सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। और वैसे आपके बॉस करते क्या है, इतनी छोटी उम्र में उनको ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। माफ़ करना डॉक्टर, लेकिन मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि इनकी जो जॉब है बहुत ही सब प्राइवेट है और ये हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, इसलिए माफ़ कर दीजिए। ओह, तो फिर ये ऑफिसर होंगे, कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में नहीं पूछूंगी आपसे। आप इनका ध्यान रखिएगा और इनको सख्त ज़रूरत है ध्यान देने की, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन से गुजरे हैं, तो इनका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये 2 दिन में होश में आ जाएंगे, तब तक के लिए आप इनका ध्यान रखिए, मैं भी समय समय पे ध्यान रखूँगी। तो जब बोगम होता है वो कुकी को नहीं बताता कि तेयांग क्या काम करता है, और बोगम तेयांग के पेरेंट्स यानी कि नाम जेन को भी बता देता है कि आखिर तेयांग को हुआ क्या है। तेयांग का एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होता है, उसमें तेयांग की जान जाते जाते बच जाती है। इसी कारण बोगम कुकी के हॉस्पिटल में तेयांग को लेके आता है और कुकी ने ही तेयांग का ऑपरेशन किया होता है। इसीलिए मैंने इसको मना किया था कि तुम अपने बाप की जैसे माफिया मत बनना, लेकिन इस लड़के को मैं कितना भी समझाऊँ ये मेरी बात सुनता ही नहीं है, हमेशा अपने मन का ही करता है। क्या करूँ मैं इस लड़के का, इसके अलावा मेरा कोई और है क्या? एक लौता मेरा बच्चा कितनी मुसीबतों में पड़ता रहता है। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि वो मेरा बेटा है, माफिया किंग हरम का, तो वो मुझ पे जाएगा और वो कभी भी माफिया किंग बनने से हटेगा नहीं, क्योंकि वो मेरा वारिस है और वो जो मैं कहूँगा वही करेगा, वो समझी? तो अपनी ज़ुबान बंद रखो। आरम, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो तुम सोच लेना मैं क्या कर दूँगी, क्योंकि तुम्हारे वजह से मेरा बेटा इस माफिया वर्ल्ड में आया है। तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतना काफ़ी होगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो यार, किस चीज़ का वेट कर रहे हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर भूलना मत कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपके क्या ख्याल है इसके बारे में, लिख के ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं, ठीक है?